अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 में न्यू बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो 6.4 एंड 6.5। 6.4 में ये कहता है कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, या इंथाल्पी चेंज कैसे कहते हैं। इंथाल्पी चेंज जिसे हम कहते हैं डेल्टा एच। अब डेल्टा एच से पहले हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन, जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे NaCl को अगर हम ब्रेक डाउन करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में करते हैं तो +787 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। लेकिन व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, लेकिन हमारे पास कहता है व्हेन, कहता है बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड। अब रिलीज कैसे होती है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये बन गया NaCl, तो इसमें -787 किलो जूल पर मोल। तो हमने दो चीजें सीखी, एक है जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी हमें चाहिए, किसी भी चीज को तोड़ना है ना तो एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वो चीज जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज। मिसाल के तौर पे अगर आप ये पेन तोड़ना तो हमारी एनर्जी लगेगी, आपने किसी भी चीज को तोड़ना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप एक पानी का टब भर के उसके अंदर एक ईंट फेंक दें तो वहां से पानी बाहर गिरा, एनर्जी रिलीज। गिलास पानी का भर के उसके अंदर हाथ डाल दें तो वहां से एनर्जी रिलीज। तो दो तरह की एनर्जी है, एक एनर्जी जिसमें अब्जॉर्ब, एक में रिलीज। तो द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड, कोई भी खास पार्टिकुलर बॉन्ड जो सब्सटेंस का है उसको तोड़ने में जो भी एनर्जी लगती है हम उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी को तो हम डिनोट करते हैं E से, जिसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। इसे एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है इथेन। अब इथेन में बॉन्ड एनर्जी लगती है 376, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन में लगती है 356, और ये हमारे पास ब्यूटेन, और ब्यूटेन में एनर्जी लगती है 352। इस तरह कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसी तरह सिलिकॉन ऑक्सीजन में, कार्बन ऑक्सीजन में, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में। तो इस तरह बेशुमार अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसमें हम टेबल में मेंशन करते हैं और उसकी देखते हैं कितनी बॉन्ड एनर्जी है। इसको हम फाइंड कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, उसके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से भी फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है वो कितनी एनर्जी है। मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूँ, मिसाल के तौर पे 436 अगर 2 कैलोरीन की एनर्जी है तो हमें इसको मालूम करना है, तो 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो एनर्जी आई है वो Cl2 की है। तो उसको फिर हम दो हिस्सों में कर सकते हैं, एक कैलोरीन और दूसरी कैलोरीन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली हम हल करते हैं MD-CAT में। फिलहाल हमारे लिए एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, वो है टॉपिक एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR, जिसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जब हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक साइड पे है रिएक्टेंट और दूसरी साइड पे है प्रोडक्ट। अब हमें पता होना चाहिए इसके अंदर एक फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे पास ये है कि हम एनर्जी चेंज मालूम करते हैं जिसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं, कि सबसे पहले डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट की एनर्जी हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है या रिक्वायर्ड थी। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, हमारे पास जो प्रोडक्ट है यानी रिएक्शन जब मुकम्मल हो चुका था उसकी एनर्जी थी 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वो रिएक्शन की एनर्जी हम बाद में लिखते हैं, यानी रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ हमने एनर्जी मालूम कर ली, वो एग्जाम्पल के तौर पे थी 50, लेकिन 50 से वो रिएक्शन की एनर्जी कहाँ पे पहुंच गई, 80। तो पहले 80 लिखेंगे और उसमें से 50 वाली को निकाल देंगे
तो ये हमारे पास आया 30। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और ये होती है पॉजिटिव। इसी तरह अगर डेल्टा एच हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट की एनर्जी होती एग्जाम्पल के तौर पे 80, और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी 80 हो चुकी थी, रिएक्टेंट की एनर्जी जब वो स्टार्ट हुआ था 50 थी। अब हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी 80 है, लेकिन जो रिएक्टेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त उसकी एनर्जी थी 100, यानी 100 एनर्जी थी। तो अगर इसको हम देखें तो ये -20 है, यानी उसकी एनर्जी 100 से बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ कम होके 80 की तरफ आ गई, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहां से हमें पता चलता है इस तरीके से कि एनर्जी का एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।